महाराज, ब्रह्म संबंध होने पर संसार, कई लोग माला तो फेरते हैं किंतु उनका मन तो साग सब्जी की खरीदी में लगा रहता है। घर गृहस्थी की चिंता में लगा रहता है। ऐसे जब मैं प्रभु का नहीं, उन वस्तुओं का जप रहता है। वियोग में अपेक्षा का जानना गुण दर्शन है और संयोग में अपेक्षा का भाव दोष दर्शन है। महाराज, सुलभ वस्तु की अपेक्षा करना है तो जीव उसका स्वभाव। भगवान ने सोचा कि यशोदा ने कई व्रत जब किए तो मैं उसे मिला। माता यशोदा ने कई व्रत किए, साधना की, तप किया, तपस्या की, तब मैं मिला आके। किंतु अब शेर दो शेर दूध के लिए मुझे छोड़ दिया। शेर दो शेर के दूध, भगवान कह रहे हैं। मेरी मां यशोदा ने कई व्रत किए, जप किए, तप किए, महाराज साधना की, तब मैं जाके यशोदा मैया से आके मिला। आज मैं उनकी गोद में ममता का पूरा लाभ उठा रहा था। संसारी रूपी दूध के लिए, एक दो से दूध के लिए मुझे छोड़ चली। लाला को छोड़कर यशोदा जी संसारिक काम में करने गई। लाला ने सोचा कि माता को ये नहीं, संसार अधिक प्यार, मैं नहीं, संसार अधिक प्यार। तो माता को खींच देने हेतु लाला ने पत्थर मारकर एक मन दही का घड़ा फोड़ा। भगवान खींच गए। महाराज, भगवान कभी किसी को छोड़ते नहीं। एक बात सुन लेना, भगवान किसी भी असावधानी और अनीति और मार्ग भटकना, कहीं उसके भगत का मार्ग भटकने लगा तो भगवान उससे बहुत चिढ़ जाते। एक बार को जो मार्ग से नहीं जुड़ा है उससे नहीं चिढ़ेंगे, लेकिन जो मार्ग से जुड़ा हुआ है उससे भगवान बेहद चिढ़ जाते, बेहद चिढ़ जाते। और इतना चिढ़ जाते महाराज कि मुझे तुमसे भरोसा नहीं था। हाँ, मुझे तुमसे भरोसा नहीं, तुम भी मुझे छोड़ दो। अरे मैंने तुम्हें अपना सर्वस्व दे दिया, तुम्हें योग बना दिया, तुमको जना दिया, बता दिया संसार को मेरा परम भक्त है। लेकिन तुमने न कुछ संसार के वातावरण में बच के मुझ जैसे परमात्मा का त्याग कर दिया। भगवान चिढ़ जाते, रूठ जाते, पुराना देते, बार बार देते, एक बार नहीं बार बार देते। महाराज, इसलिए भगवान से मित्रता करो बुरे भैया तो घर में पूछ के आ जाना कि मित्रता कर ले। बाबा बनना आसान है, लेकिन बाबा की जो गरिमा है उसको निभाना बहुत कठिन, बहुत कठिन। श्री महाप्रभु ने आज्ञा की कि श्री कृष्ण की सेवा लौकिक भाव से कभी नहीं करना। अलौकिक सेवा छोड़कर लौकिक कार्य सुधारने आवे तो भगवान उसे बिगाड़ेंगे। प्रभु को अलौकिक और लौकिक दोनों की चिंता। कहीं डुबकी न लगा जाए, कहीं फंस नहीं जाए। बड़ी मुश्किल में तो मैंने अपनी तरफ खींचा था, बड़ी मुश्किल में महाराज, लेकिन रास्ते में कोई मिल गया। महाराज, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया, और यूं ही कोई मिल गया था, उसके साथ ही हम हो लिए। इससे बचना चाहिए, भगवान को मत बिसरा।
भगवान को कभी भूलो मत। भगवान को जो भूल जाते हैं, भगवान उससे चिढ़ जाते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, उससे खींच जाते हैं। उसके घर में महाराज भगवान सामान को भी चित्र वित्र कर देते हैं। उनको हमारी बड़ी चिंता रहती है। यदि मनुष्य चिंता करके अपने हृदय को जलाता रहेगा तो मेरा क्या होगा, ऐसा भी सोचते हैं। भाई संसार की चिंता करोगे तो जलना ही है। संसार आपको अमृत थोड़ी पिलाएगा। संसार तो अग्नि रूपी एक ज्वाला है और इस ज्वाला में समूचा संसार जल रहा, लेकिन उसकी जलन से फिर भी नहीं वो महाराज सीख लेता कि संसार की जलन से दूर होके अरे जब अमृत की धारा महाराज और संजीवनी की धारा बहती है, लाओ वहां जाके उसका लेप, धर्म रूपी लेप चढ़ा के हम ठंडक प्राप्त। बस थोड़ी देर में कथा को एक भगवत स्मरण सेवा करते समय घर में कहीं यदि कुछ नुकसान हो तो होने दो। अब आगे बात हुई। भगवत स्मरण सेवा करते समय कोई नुकसान घर में हो गया, कुछ कोई टूट गया, होने दो। महाराज तन ठाकुर जी के पास हो और मन रसोई घर में, तो वो सेवा कैसी की जाएगी। भगवत सेवा को अधूरी छोड़कर लौकिक काम सुधारने जाओगे तो वो और भी बिगड़ेगा। अब बात आ गई, काम बिगड़ेगा बचने से। भगवान के काम को छोड़कर तुम देखो जो चीजें होती है, अलुआ मिली न माड़े दोनों दिन से गए पाड़े, न तो हम भागे रहे न झांके रहे। मेरा एक ही काम है, अगर बनना है तो एक के बने और पक्के बने। लेकिन मैं कहूंगा कि जब तुम हमारे बन गए हो, बालाजी पीठ के बन गए हो, अगर कहीं भी रतनगढ़ वाली माता के बन गए हो, ददरुआ धाम के अगर कहीं के बन गए हो, तो वहां केवल उन्हीं के बन के वहां से हटो, क्योंकि परम कल्याण आपका वही होने जा रहा है। इसलिए तो श्री कृष्ण दही का गला फोड़ चुका। श्री कृष्ण विषय शक्ति रूपी गला को फोड़ देते हैं। भगवान श्री कृष्ण विषय शक्ति रूपी गला को फोड़ देते हैं। जसोदा की विजय शक्ति नष्ट करने के हेतु दही का बर्तन फोड़ दिया। सांसारिक शक्ति के नाश के बिना भगवत प्रेम नहीं होता। हरि पर विश्वास रखकर ईश्वर सेवा और श्री कृष्ण सेवा करनी चाहिए। श्री कृष्ण भक्ति प्रभु सेवा करने वाले लाज प्रभु हमेशा रखते। हरि ने बरतार हजी महाराज कोडनी लाज जता नबी। अर्थात मैं कथा को यहीं पर विराम दूंगा। जब तक सांसारिक शक्ति नहीं जाती तब तक भक्ति भगवान की प्राप्त नहीं होती। मैं ये कथा को विराम दूंगा। वो कथा अगर अब बढ़ती है तो कथा और आगे चली जाएगी। आगे की कथा इसके अगले मंगलवार को। अगर अभी भी मेरे पर कथा का तो है, लेकिन कथा बढ़ेगी तो 1 घंटा के लिए कथा आपकी और आगे बढ़ जाएगी। मैं आज की वाणी को और आज की कथा को यही विराम देता हूं। आप अगले मंगलवार को इसके आगे की कथा आएगी, वो है श्री कृष्ण को मुसल से बांधा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण को माता जसोदा मूसल से बांधेगी। इसके आगे की कथा अगले मंगलवार। मैं जानता हूं निश्चित आज आपको कथा अच्छी लगी होगी। मैंने कथा कहने का चूंकि गूढ़ कथा ये दृष्टांतों से और कहते हैं क्या बोलते महाराज, कौन सा रस, श्रृंगार रस नहीं,
प्रेम रस, भक्ति रस से निपुण कथा है। तो मैं एक ही चीज कहूंगा, ये गूढ़ कथा है और गूढ़ कथा को समझने के लिए बहुत एक तो बुद्धि और विवेक। अच्छा, मुझे इसकी व्याख्या करने में बहुत टाइम लगता है। कथा व्याख्या करने में भी, इस कथा की व्याख्या करने में बहुत टाइम लगता। अर्थात क्या शादी आ गई भैया? अच्छा लियो भैया, शादी की पत्रिका आ गई 11 दिसंबर गुरुवार को। ठीक है भैया, श्रीमान कुलदीप, ठीक है, बेटी की शादी है, बहुत बढ़िया। आप तो गांव से ही होगी, आपने तो आने जाने में सुविधा रहती है हमारा। बहुत ही बढ़िया। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है, मैं कथा को नाम देता हूँ। अगले मंगलवार को माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को उत्पाती तो है, उद्यमी तो है, मूसल से बांधेंगे और ये कथा बहुत ही रोमांचक है। जय श्री राम, जय। जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। Hare